अरीज, क्या हुआ है? क्या है ये सब? अम्मी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना। मैं गाड़ी निकालता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है आफान, मैं देख लूंगा। अम्मी उठे, हिम्मत कर। इतनी बड़ी बात तो मुझसे कैसे छुपा सकती हो अरीज? वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में पता चले। कम से कम साहिबा की रुखसती तक। बात सिर्फ उनकी नहीं है, तुम्हारी भी है। इस हालत में तुम उन्हें अकेले लेकर फिरती रही हो और मुझे खबर तक नहीं हुई। एक बार अपने बारे में भी सोच लिया होता। क्या करूं अपने बारे में सोच के? एक बार सोचा तो था, क्या मिला? पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट्स। जी। इनका इलाज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। पेशेंट की इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पेशेंट की रजामंदी चाहिए। जी। अब कैसे हैं वो? अब थोड़ी स्टेबल हैं, आईवी लगी हुई है, आप थोड़ी देर में मिल सकते हैं उनसे। हमारी नहीं तो अपनी इज्जत का ख्याल कर लेती हैं मन। अगर शादी में चली ही गई थी तो आराम से बैठ जाती हैं कोने में। ये घर आना तो मेरी समझ में नहीं आया। कौन सी इज्जत? किसकी इज्जत? क्योंकि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप ही के घर में नीलाम हुई थी ना? भूल गई आप? हेमन, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपना मुंह बंद रखो। मुझे बातें सुनाते हो और वहां किस तरह मेहमानों के आगे पीछे प्लेट्स लेकर घूम रहे थे। और वो भी उस लड़की की खातिर जो तुम्हें अपनी जूते की नोक पर रखती है।
तुम कर क्या रही थी कमरे में? तुमसे मतलब? ये मेरा कमरा है, ये मेरी जिंदगी है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कर लो। जैसे जीना चाहती हो जियो, जैसे रहना चाहती हो रहो। लेकिन एक बात मुझे पता है, अरीज मेरे बगैर नहीं रह सकती। और एक बात तुम अच्छी तरह से समझ भी लो, जिस दिन अरीज इस घर में वापस आ गई, उस दिन मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा फैसला जो तुम्हारे और सबिया के लिए बेहतर हो। उस सबिया की हालत देख लेनी मैं भी इस कश्मकश से तंग आ चुका हूँ और ये सुनने के बाद तो मुझसे बात नहीं किया कि क्या सुनने के बाद आपने सबिया से क्या बात की? दुनिया की सारी नाराजगियां एक तरफ और ये रिश्ता एक तरफ। आपने इतना पराया कर दिया मुझे। आपने कैसे सोच लिया कि आप इस हाल में रहेंगी और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैंने तुम लोगों को दिया ही क्या है? जो मजीद छीनोगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, उसमें तुम्हारे बीवी बच्चों का हक है। और माँ के हक को कुछ नहीं होते? हम आपको इस हाल में कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? मैं तुम लोगों की गुनाहगार हूं। यही सजा है मेरी। बल्कि इससे भी बड़ी सजा की मुंतजिर हूं। आइंदा ऐसी बात हरगिज मत कीजिएगा। हमारे पास अब्बू के बाद सिर्फ आप ही बची हैं। आप हमारी बड़ी हैं। और बड़ा बेटा होने के हक से आप मेरी कोई बात रद्द नहीं करेंगे।
ऐसी होती, अगर ऐसी होती है तो बहुत बदनसीब हूं मैं। अपनी बदनसीबी के वो बीते साल कहां से वापस लाऊं? भूल जाएं सब कुछ, आने वाले वक्त के बारे में सोचें। अच्छा वक्त, बेहतर वक्त, जिसमें सिर्फ खुशियां हैं। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा आप रोए मत, तबीयत पर जोर पड़ेगा।